आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 ली गई है। इसके क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइंस। तो यहाँ पे हमारे को साइन का फार्मूला दे रखा है ए प्लस बी का, तो हमारे को कोसाइन का फार्मूला डिफरेंशिएशन से निकालना है। तो इसमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे कि गिवन है हमारे को कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी के इक्वल है, ये हमारे को दिया हुआ है। अब हमारे को इसको क्योंकि निकालना है तो हम यहाँ पर जो है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड कोसाइन निकालने के लिए। तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि ए और बी जो है वो टी की टर्म्स में है। ए और बी दोनों जो हैं वो टी फंक्शन ऐसे हैं जो टी की टर्म्स में हैं। तो इसीलिए क्योंकि इसको किसी ना किसी के फंक्शन होंगे, किसी टर्म्स में होंगे, उस जिसके टर्म्स में होंगे उसी के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये मान लिया कि ए और बी जो हैं टी के टर्म्स में फंक्शंस हैं, तो हम डिफरेंशिएशन जो है बोथ साइड वो क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से विद रेस्पेक्ट ऑफ टी जो है बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है डी अपॉन में डी टी लिखेंगे और किसका करना है लेफ़्ट साइड में, साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं और फिर जो है इधर राइट साइड में जो है पहले ये इसको जो है प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो साइन ए लिख दिया कांस्टेंट और कॉस बी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, और ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में और कॉस बी, और फिर जो है कॉस बी को कांस्टेंट मान के साइन ए का जो है डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इधर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ए। अब दूसरे वाली टर्म में चलते हैं। तो कॉस ए को कांस्टेंट मान के साइन बी का डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर साइन बी को कांस्टेंट मान के कॉस ए का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इधर इस तरह से इनको सबको लिख देते हैं। अब हमारे को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। जैसा कि आप जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो इधर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी आ जाएगा। लेकिन अब हमारे को ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन और करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो इसको जो है डी अपॉन में डी टी ए प्लस बी जो है इधर लिख देंगे। और इधर जो है हमारे पास राइट साइड में साइन ए कांस्टेंट है, कॉस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन बी, और ये आ गया। और बी का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा डी बी अपॉन में डी टी। तो डी बी अपॉन में डी टी हो गया। अब ये कॉस बी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, साइन ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए, और ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी। अब कॉस ए को एज इट इज़ लिख देंगे और साइन बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस बी, और बी का डिफरेंशिएशन होगा डी बी अपॉन में डी टी। अब जो है साइन बी को लिखेंगे प्लस में साइन बी, और कॉस ए का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के साइन ए, और साइन ए का डिफरेंशिएशन होगा डी ए अपॉन में डी टी। तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज़ हमारी लिखी जाएगी। तो इसमें पहले वाले कोफिशिएंट को अब ए का डिफरेंशिएशन करेंगे डी ए अपॉन में डी टी, और बी का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बी अपॉन में डी टी। तो ये आ गया। अब इधर साइन ए और माइनस के साइन बी आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे माइनस के साइन ए साइन बी। तो और डी बी इंटू में डी बी अपॉन में डी टी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में है ही। और इसको कॉस बी कॉस ए को लिख देंगे प्लस में कॉस ए कॉस बी, और डी ए अपॉन में डी टी इनका प्रोडक्ट इनके साथ मल्टीप्लाई है ही। और इधर ये कॉस ए कॉस बी डी बी अपॉन में डी टी को एज इट इज़ लिख देते हैं। और लास्ट वाली टर्म जो है वो साइन बी माइनस के साइन है आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस के साइन ए साइन बी हो गया।
और डी ए अपॉन में डी टी इनके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। कॉस ए कॉस बी वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और साइन ए साइन बी वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो पहले जो है दूसरी और तीसरी टर्म में से कॉस ए कॉस बी जो है एक कॉमन है, तो उनको कॉस ए कॉस बी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी। तो बचा क्या इसमें से, डी ए अपॉन में डी टी। तो पहले वाली टर्म जो सेकंड टर्म है उसमें से बचा डी ए अपॉन में डी टी, और थर्ड टर्म में से बचा डी बी अपॉन में डी टी। तो यहाँ लिख देंगे प्लस में डी बी अपॉन में डी टी। और अब जो है माइनस के साइन ए साइन बी, ये फर्स्ट और फोर्थ में से कॉमन ले लेते हैं। माइनस के साइन ए साइन बी, और तो फोर्थ में पहले लिख लेंगे ये डी ए अपॉन में डी टी, और प्लस में डी बी अपॉन में डी टी फर्स्ट वाले से आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि डी ए अपॉन में डी टी प्लस डी बी अपॉन में डी टी दोनों में कॉमन है। इसमें इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर ब्रैकेट में आया कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, और बाहर आ गया डी ए अपॉन में डी टी प्लस में डी बी अपॉन में डी टी। तो इसको इस तरह से लिख दिया। तो दोनों साइडों को कंपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि डी ए अपॉन में डी टी प्लस डी बी अपॉन में डी टी तो दोनों साइड आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी जो है वो हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। तो ये ही हमारे को प्रूव करना था। इसका कॉस ए प्लस बी जो है कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ हमारे को एक ऐसा एग्जांपल देना है जो कॉन्टिन्यूस हो हर जगह, लेकिन दो कोई ऐसे पॉइंटों पे डिसकंटिन्यू भी हो और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो एक एग्जांपल हम सोचते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और उसके साथ ही मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन या मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन कुछ भी हम ले सकते हैं, या वन माइनस एक्स भी ले सकते हैं, वन प्लस एक्स भी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने कैसा लेना है। तो उस तरह से एक दो उनका, क्योंकि जो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो इस तरह से एफ एक्स एक फंक्शन ऐसा लिया कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस में मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। अब एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा ज़ीरो पे, और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन जो है वो एक्स इज़ इक्वल टू वन पे। मतलब आपका एक पॉइंट, दोनों जो हैं किसी ना एक पॉइंट पे इनकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी सम की। अलग अलग वो कॉन्टिन्यूस रहेंगे लेकिन सम की फॉर्म में आएंगे तो जो है इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए जो है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे या x इज़ इक्वल टू वन पे ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बाकी हर जगह कंटिन्यूस हैं, सिर्फ इन दो पॉइंटों पे डिसकंटिन्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें हमारे को y जो है एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, जिसमें फर्स्ट जो रो है वो है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और सेकेंड रो जो है वो है एल एम एन, थर्ड रो में है ए बी सी। तो हमें प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स फर्स्ट रो में एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स है, और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़ आ जाती हैं। तो पहले हमें गिवन है वो लिख देना है कि y इज़ इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन और ए बी सी है। तो हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि y है तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आ जाएगा लेफ़्ट साइड में। तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो अब जो है हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आ गया इधर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स, और एच एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एच डैश एक्स। और सेकंड और थर्ड रो जो है एज इट इज़ आ जाएंगी, उनको नहीं छेड़ना अभी, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब जो है हम फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख देंगे और सेकंड रो एल एम एन वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ लिख दिया एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। अब एल जो है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एम भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, एन कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो। ए बी सी थर्ड रो जो है एज इट इज़ लिख दी जाएगी।
और फिर जो है हम फर्स्ट और सेकंड दोनों रो को एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और सेकंड रो जो है एल एम एन, इसको ऐसे ही लिख दिया। और फिर जो है ए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, बी कांस्टेंट है, इसका भी जीरो, और सी कांस्टेंट है, इसका भी जीरो। तो अब फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ आ गया, फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट था एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और सेकंड रो एल एम एन हो जाएगी, और थर्ड रो जो है ए बी सी हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं सेकंड डिटर्मिनेंट में जो है सेकंड वाली जो रो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब सारा ज़ीरो हो गया। इसी तरह से थर्ड भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें थर्ड रो ज़ीरो है। तो इनका जो है रिज़ल्ट ये निकला कि डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच एक्स, और एल सेकंड रो एल एम एन, और थर्ड रो जो है ए बी सी है। और यही हमारे को प्रूव भी करना था। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इसके इक्वल है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है कि इफ़ वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर ए कॉस इनवर्स एक्स वेयर एक्स लाइज फ्रॉम -1 to 1, शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे को गिवन है ई रेज पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास आया ई की पावर एक्स या ई की पावर टी कह लीजिए, इसको ए कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे तो ई टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टी आएगा, और टी का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ए का कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा -1। तो ए तो कांस्टेंट लिख देंगे और इधर लिख देंगे -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है हम सिंपल करके लिख देते हैं। तो ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स तो वाई के इक्वल था, तो ये हो गया माइनस के ए वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे को जो है ये रिलेशन 1 ले लिया हमने, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के ए वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हमारे को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हम आया हमारे पास। तो लेफ़्ट साइड में राइट साइड में जो है हम इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो है इसको ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, तो वो हट ही जाएगा अगले टर्म में। तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करना है माइनस के ए वाई का यानी कि न्यूमरेटर का। तो माइनस के ए वाई यहाँ लिख देंगे, और फिर माइनस के ए वाई ऊपर न्यूमरेटर को तो एज इट इज़ लिख दिया नेगेटिव साइन के साथ, और डिनोमिनेटर का यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे को करना है। तो ये जो है हमने इसको लिखा, और इसमें जो है आपका माइनस के ए वाई का डिफरेंशिएशन करना है। तो ए माइनस के तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ आ जाएंगे, और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, जो उसकी वैल्यू हमारे को फर्स्ट से पता ही है, तो वो हमारे काम आएगी। तो इधर जो है माइनस के ए वाई जो है प्लस के ए वाई हो गए, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डबल, यानी कि 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा माइनस के 2x, और नीचे स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट गया तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे कि इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे राइट साइड के डिनोमिनेटर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हट जाएगा, और लेफ्ट साइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और माइनस के ए भी हैं, और डी वाई अपॉन में डी एक्स है। तो हमारे को यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू रख देनी है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और ये माइनस के ए आगे ले आएंगे और डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे माइनस के ए वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। और प्लस के ये इधर देखिए प्लस के 2 और माइनस के 2 में से 2 से 2 कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया माइनस के ए एक्स वाई आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हमारे को पता है कि इधर ये कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट वाले दोनों टर्म्स, तो ये हो गया माइनस के इंटू में माइनस के ए वाई हो गए प्लस के ए स्क्वायर वाई और माइनस के ए वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है फर्स्ट वाले रिलेशन से डी वाई अपॉन में डी एक्स के इक्वल होते हैं, तो इसको जो है इसीलिए हमने अलग कर दिया। और अब जो है माइनस के ए वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये हो गया एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों टर्म्स को जो है इधर लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और ये माइनस के एक्स डी वाई डी अपॉन में डी एक्स हो गए, जो सेकंड टर्म थी इधर आ गई और ए स्क्वायर वाई जो है माइनस के ए स्क्वायर वाई हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यही हमारे को प्रूव करना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।